नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों डेली का करंट अफेयर के साथ। आज मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर का वीडियो लाया हूँ दोस्तों। आपको इस वीडियो के माध्यम से आज का जो भी करंट अफेयर है वो आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा और जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर के साथ। दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर देखिए, हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये आईआईटी रोपर। ठीक है, आईआईटी रोपर में क्या किया गया? ये समृद्धि कॉन्क्लेव नामक ये डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का शुरू किया गया है आईआईटी रोपर में। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये बंधन बैंक। ठीक है, तो बंधन बैंक के जो एमडी और सीईओ होंगे कौन होंगे? चंद्रशेखर घोष। ठीक है, चंद्रशेखर घोष हो गए जो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बंधन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो ये वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू है जो 84वीं ये ग्रैंड मास्टर बनी। ठीक है, 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो ये वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो जो भी करंट अफेयर आपको सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक कीजिएगा तो आप हमें मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया। ठीक है, दुनिया का पहला पोर्टेबल ठीक है हॉस्पिटल तो ये गुरुग्राम में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप एक लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं? एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये देश है भारत। ठीक है, भारत जो है ये सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। ठीक है, तो वो भारत देश है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 23 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये ठीक है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 23 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, सियासत रखना याद आपको, ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। या IIGF 2023 कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, ये मरापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, मरापी ज्वालामुखी कहाँ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने? हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने? तो ये अभिनव चौधरी। ठीक है, अभिनव चौधरी हैं जो रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। कौन? अभिनव चौधरी। ठीक है, रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं? तो ये अभिनव चौधरी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये इसरो है जो ये अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा कौन? तो ये इसरो के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे फिर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ने ये खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है,
अमित शाह जो भी गृह मंत्री हैं, ठीक है। गृह मंत्री के द्वारा खादी माटी कला का महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया जीडीपी नियुक्त किया गया है? तो ये तेलंगाना का, ठीक है। तेलंगाना के राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नए जीडीपी नियुक्त किए हैं, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य के नए जीडीपी कौन हो गए? तो ये रवि गुप्ता, ठीक है, रवि गुप्ता। तो ठीक है, अगला है, हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये कंचन देवी, ठीक है। कंचन देवी जो है ये ICFRE का पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा? तो ये मुरली श्रीशंकर को, ठीक है, मुरली श्रीशंकर को मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। ये मुरली श्रीशंकर जी को मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलने का घोषणा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो ये वेनेजुएला देश के साथ, ठीक है। वेनेजुएला देश के साथ क्या हुआ? भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए फिर से शुरू कर दिया है वेनेजुएला देश के साथ, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसको कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार जी को, ठीक है, डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार जी को क्या है? कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चले जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? ये कप्तान है, क्या है? लियोनेस मेसी, ठीक है। लियोनेस मेसी को क्या है? ये टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है, ठीक है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूज रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो ये जापान, ठीक है। जापान देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है, ठीक है। कौन किया है? ये जापान। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान ये कल्चर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा नंद को, ठीक है, मीरा नंद को। तो आता है अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC की T20 रैंकिंग में कौन से भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं? तो ये रवि बिश्नोई, ठीक है। रवि बिश्नोई जो है जो T20 रैंकिंग में भारतीय लेग स्पिनर के रूप में ये नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। तो आते फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो ये 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह को किससे सम्मानित किया गया है? तो स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 को ये पुरस्कार जो BCCI के अध्यक्ष हैं जय शाह, उनको दिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय महिला बनी है? तो ये डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं जो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल है? तो ये 4 भारतीय महिला शामिल है, ठीक है। ये 4 महिला शामिल है जो क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिला शामिल है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ये पंजोखरा गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये पंजोखरा साहिब, ठीक है,
पंजोखरा गांव को नाम बदलकर क्या किया गया है? पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता है जो भारत में तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।